लेकिन जाहिर सी बात है इंट्रोडक्शन इज़ नॉट इनफ, तो मैं इनको दावत देना चाहूँगा आपकी भरपूर तालियों के साथ। अब्दुल बासित, प्लीज गिव अ बिग हैंड, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। नजर तो बहुत सारे हैं, आवाज़ तो आई नहीं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे आप लोग सारे दूसरी अच्छा, आइए मेरा इंट्रोडक्शन दिया, बहुत सा बताता चलूँ कि मैं जो आज से 13-14 साल पहले जॉब शुरू की, बहुत सारे भाइयों की तरह सही है। फिर जॉब करी, काफ़ी बड़ी कंपनी के साथ काम किया, फिर वहाँ चला गया, वहाँ 5 साल मैंने वहाँ काम किया। वहाँ पे बस समझे कि लाइफ बदली और एक आग बड़ी जॉब कर रहा था अलहमदुलिल्लाह, बड़ी गाड़ी रखी थी, बड़ा करता, वो गाड़ी में आता ये भी सोच नहीं सकता। हुआ ये कि बस दिमाग में एक पीला काटा किया, बहुत हो गया जॉब को, अपना काम करेंगे, बस फिर पाकिस्तान आ गए। उसके बाद जिंदगी इस तरह बदली कि किताबें आपने से कौन कौन पढ़ता है, किताबों की हैबिट आपको किस तरह की किताबें पढ़ते हैं आप किस तरह की सर पूरी किताबें हो गई और इसके अलावा नॉलेज की किताबें हो गई। अच्छा देखिए, किताबें जो है ना पढ़ना बहुत ज़बरदस्त आदत है। हम लोगों का मसला है कि हम लोग अपनी कोर्स की किताबें नहीं पढ़ते तो दूसरी को दूर की बात। तो प्रॉब्लम क्या आता है लोगों को कि हम लोगों को पता ही नहीं होता कि दुनिया में लोग क्या क्या कर चुके हैं और कहाँ से कहाँ जाते जा रहे हैं। मैंने भी किताबें पढ़ना शुरू करी। यहाँ पाकिस्तानी राइटर हैं लाहौर के, बहुत बड़े ट्रेनर हैं, उन्होंने पाकिस्तान में सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो एक तरीके से उन्होंने स्टार्ट करा, फैज़ सियाल नाम उनका। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा इदारा बनाया, आजकल वो बहुत डिफरेंट टॉपिक्स में ट्रेनिंग्स करा रहे थे। वो अमेरिका चले गए, पहले वो भी बहुत समझे कि वो मेरी एक इंस्पिरेशन थे। अब होता यह है कि हम लोग जो है ना करते हैं, हम बड़े होते हैं भाई, बचपन से अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोगों को कोई नहीं सिखाता कि कामयाबी की सीढ़ियाँ बनाना। बस हम लोगों के दिमाग में होता है कि यार हम लोग बड़े होंगे, पैसे कमाएंगे, फिर जॉब करेंगे, घर वालों को पालेंगे, घर ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, एक डिसेंट सी लाइफ गुजारेंगे और इंडिया लाके मर जाएंगे। यही होता है ज़्यादातर लोगों का गोल। इसके अलावा किसी का गोल कुछ होता है आमतौर पर। अभी अच्छा, हम लोग इस सेशन में जो भी बात करेंगे ना, मेजॉरिटी की बात करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम मैं आपको क्या बोला नहीं यार वो बता, तो ऐसा है शायद वो 100 में बिल्कुल हो सकते हैं। अब होता ये है कि मैं यहाँ पे क्यों पढ़ा, देखिए आहिस्ता आहिस्ता मैंने जॉब छोड़ी, अपना काम शुरू करा, जिंदगी का मकसद तलाश करना शुरू किया। ठीक है, हम लोगों को अपनी जिंदगी का मकसद पता ही नहीं। अगर मैं भी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप में जितने लोग बैठे हैं ना, मैं आपको अगर 2 मिनट में आप पूरी तरह जल्दी से अपनी ज़िंदगी का मकसद बताएं, जो आपने अपना विजन डिफाइन किया कि मैं ज़िंदगी में अपने से पहले ये चीज़ करना चाहता हूँ और वो ये है, और वो मैंने लिखी है, मेरे पास लिखी है बड़ी बड़ी, अपने घर में अपनी हर जगह मैंने लिख के लगाई है, ये मैं अचीव करना चाहता हूँ। अगर मैं भी आपसे फ़ौरन पूछ लूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी का मकसद है क्या, तो कौन कौन बता सकते हैं, बताएं। हाँ, जो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। मतलब आप अगर हज पे जाएंगे, हज पे जाके वापसी आएंगे, तो आपकी ज़िंदगी में मकसद ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखें, अब ये होता है, इसको हम मकसद नहीं बोलते, ये होता है गोल। जिंदगी में एक ये गोल है, ये हम आप 2-4-5 लाख रुपए जमा कर लेंगे, 1-2 साल अप्लाई करेंगे, आपका नाम मिलेगा, जाके हज करके आ जाएंगे। ठीक है, अल्लाह ताला ने हम लोगों को इस दुनिया में क्यों भेजा है? अल्लाह ताला ने अच्छा
माधव के साथ आप लोगों को शायद बुरी भी लगे, अंदर से दिल भी बुरा सा लगे, यार ये तो मैं नहीं बताता इस चीज़ का, कुछ होगा इस तरह की बातें भी होंगी बीच में। अब होता यह है कि हम लोग यहाँ पे स्पेशली पाकिस्तान में और सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम में अपनी मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मुसलमान एक बहुत अजीम कौम थी, हमें गुरुवत थी हजरत उमर के ज़माने से, हमारे नबी के ज़माने में चंद 100 साल तक, 100 साल पहले तक हम लोग पूरे क्षेत्र पे राज करते थे। और क्या हो, हमारे बादशाह ने तालीम की बजाय करोड़ों अरबों रुपए उस जमाने में ताजमहल में लगा दिए। ताजमहल के पत्थर पता नहीं कितने कितने 100-200 किलोमीटर से आते थे, अरब करोड़ों अरब रुपए उस जमाने के ताजमहल में लगते थे। और उसका फायदा क्या हुआ मुसलमानों को? कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ इंडिया में जो वहाँ जाते हैं टिकट लेते हैं, अंदर जाते हैं, बस वो फायदा, उसके अलावा कोई फायदा नहीं। अगर हम ये सोचें कि अगर वही पैसा उस जमाने में हमारे बादशाह तालीम पे लगा देते थे, लोगों की सेल्फ डेवलपमेंट पे लगाते थे कि अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर करना है, तालीम पे लगाते, यूनिवर्सिटी बना देते उतने पैसों में, तो आज उसी जमाने में जब ताजमहल बन रहा था तो यूके में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बन गई, उसी जमाने में कैम्ब्रिज बन गई, ऑक्सफोर्ड बन गई, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम लोग के लिए। अब हमें क्या होता है, हम लोग यहाँ पे हमसे पूछा जाए ना, यार तुम लोगों का मकसद क्या है, क्या करना अपनी जिंदगी में। अच्छा, हमारे बड़े बुरे हमें सिखाते हैं कि भाई आप लोग जो है ना, बस मेजोरिटी की बात करो, अक्सर क्या होता है सर, हम अपने आलिम दीन के पास जाते हैं, हम समझते हैं कि जी वो सबसे एक अथॉरिटी होती है, उनके पास जाएंगे, हम उनसे पूछेंगे चीज़ें, वो हमें बताएंगे जिंदगी कैसे गुजारनी है। अच्छा, अब वो मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, वो हमें सिखाते हैं कि भाई आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी जो गुजारनी है ना, तो दीन के रास्ते से गुजारनी है, बेशक गुजारनी है। मेजोरिटी क्या करते हैं, छोड़ते हैं, मतलब दीन के काम में लगते हैं, दीन के काम में लगते हैं। अब लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज इस वजह से होते हैं कि वो कहते हैं यार अगर दीन के काम पे लगते हैं, अच्छा अगर हम सारे दीन के काम पे लग गए तो ये माइक कौन बनाएगा, वो पंखा कौन बनाएगा, वो सब चाइना वालों की जिम्मेदारी थोड़ी। हम लोग इसी में जो पीछे रहे, हम लोग दुनिया के साथ साथ दीन का भी काम करें, दीन के साथ साथ दुनिया का भी काम करें, लेकिन हम लोग मादरत का हम लोग नहीं करते, हम लोगों को मकसद अपना सिखाया नहीं जाता। तो अच्छा मुझे बताएं, आप लोग सारे इधर क्यों आए, किसी ने पूछो क्यों आए, आप क्यों आए? तो अब देखिए, हमें अगर मैं सबसे एक एक करके पूछूँ तो शायद कुछ लोग ऐसे हैं यार सारे को जा रहे हैं, इन्विटेशन नहीं है, 6 से कौन से का प्रोग्राम है, सब कुछ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। इस सोच से शायद कम लोग आए होंगे यार भाई की बात करिए कि हमको सीखना है कि किस तरह हमारी जिंदगी में फायदा है और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं सेल्फ डेवलपमेंट। इसकी बहुत कमी है पाकिस्तान में, सेल्फ डेवलपमेंट पे ना होने के बराबर काम होता है यहाँ पे। तो ये नई इंडस्ट्री पूरी दुनिया में, नई तो नहीं कहूँगा, मतलब पिछले 40-50 साल से समझे, लेकिन नई इंडस्ट्री है, ग्रो हो रही है, इसको बोलते हैं नॉलेज इंडस्ट्री। इसमें ये नॉलेज इंडस्ट्री इतने अरबों का कारोबार बन चुका है कि आप यहाँ पे देखिए उमैर जालिया वाला है यहाँ दोस्त है हमारे, अब वो एक सेशन के 1 दिन के 4 लाख रुपए लेते हैं। इसी तरह और बहुत सारे हैं जो लाखों रुपए लेते हैं एक सेशन। अब होता ये बड़ी बड़ी कंपनियां उनको बुलाती हैं, हजारों लाख रुपए देती हैं, बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, वो सब उनको ट्रेनिंग्स कराती हैं। अब उमैर जालिया हो गया और बहुत सारे लड़के हो गए, वो आते हैं, रानिया हो गई, वो आती हैं, अपने आइडियाज बताती हैं, चीज़ें बताती हैं, सब नई नई टेक्निक्स बताती हैं, कैसे करना है, क्या करना है, जिंदगी को कैसे बेहतर करना है। तो अच्छी कंपनियों वाले क्या होता है, वो ग्रो करते जाते हैं,
एक नॉर्मल कंपनी वालों के अच्छी कंपनी वालों से तो मुकाबला ही नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी एक गैप है जो कि वो सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करते हैं अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉइज के लिए, और हमारी नॉर्मल कंपनीज यहाँ पे नहीं करती। तो इस गैप को फिल करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि मैं बहुत सारी कंपनियों में जाता हूँ, ट्रेनिंग्स कराता हूँ। हमारा ग्रुप है मैग्नेस, हमारे साथ 4-5 लोग एसोसिएटेड हैं, अच्छे बड़े ट्रेनर हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं। हम लोग जाते हैं डिफरेंट कंपनीज में ट्रेनिंग्स कराते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मेरी फाउंडर से बात हुई, वो यहाँ पे करा रहे थे, काफ़ी चीज़ें कराते थे। तो मैंने इनसे ही मेरी बात हुई, यार एक काम करते हैं, वो सारी ट्रेनिंग्स में यहाँ पे लेकर आता हूँ। यहाँ पे एक पहले बेसिक, जैसे आज का दिन, आज हम यहाँ पे सिर्फ एक सीट लगाने आए हैं। मैं यहाँ पे एक सीट लगाने आया हूँ, एक सोच देने आया हूँ कि यार ये भी एक दुनिया है सेल्फ डेवलपमेंट की, कि लोग अपने ऊपर काम कर करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। तो इनके साथ हमने मिलकर प्रोग्राम स्टार्ट किया। अभी शायद हम लोग बहुत सारे लाइन से करें, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो, अपने ऊपर काम करेंगे। तो मैं वो ट्रेनिंग यहाँ पे कोशिश करूँगा। अब वो एक दिन की ट्रेनिंग 10-10 हज़ार रुपए की होती है, मेरे होटल में होती है, सुबह खाना होता है, चाय होती है, ये होता है, बोलता सब कुछ होता है। अब लोग पैसे दे के जाते हैं वहाँ पे, जो चीज़ आप पैसे दे के लोगे ना, वो आपको लगेगी कि यार ये काम की चीज़ है। जो आपको मुफ्त में मिल रही होगी ना, वो हमारा माइंडसेट ये है कि यार ये चीज़ मुफ्त में मिल रही है, हाँ ठीक है, उसकी कोई कदर नहीं करता। अब आपको घर से मुफ्त में हज़ारों चीज़ें मिलती हैं, आपको कदर नहीं होती। आपके बाप, आपके पेरेंट्स आपको करा के देते बचपन से। जब आप खुद निकलते हो, खुद कमाते हो, खुद एक एक चीज़ करते हो, फिर आपको उसकी कदर होती है। जब मेहनत करते हो, पैसे कमाते हो, खर्च करते हो, आपको घर का किराया 15-20 हज़ार रुपये देना पड़ जाए तो आपको लगते जाते हैं, लेकिन आपके वादे कर रहे होते हैं सारा काम। तो बात हुई है कि हम लोग जो है ना अपने ऊपर काम करने का यहाँ पे एक फिनोमेना है ही, फिलॉसफी है ही। तो ये चीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। आज हम लोग माइंडसेट पे बात करेंगे कि कामयाबी किस चिड़िया का नाम है, कामयाब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कामयाब कौन लोग होते हैं, किस तरह होते हैं, ठीक है। हम आज बेसिक्स टच करेंगे सारी। फिर डाउन द लाइन हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा प्लान बिल्ड है, पूरा दिन का सेशन रखें जिसके अंदर सारी टेक्निक्स आपको बताई जाए। कोशिश यही रहे कि कैसे होता है, सारे स्टेप्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, वो आपको ट्रेन करें कि वो अपने आप पर इस्तेमाल करके इम्प्लीमेंट कर सकें। तो बाकायदा स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। आप लोगों को कुछ समझ में आए, कोई भी सवाल हो एंड में जाने के लिए बीच में आप आगे पूछ लीजिएगा, हम उससे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि सक्सेस है क्या? सक्सेस क्या चीज होगी? सक्सेस किस चीज को बोलते हैं, क्या चीज है सक्सेस? आजकल हम सुनते रहते हैं कि सक्सेसफुल होना नहीं है, सक्सेसफुल होना। सक्सेसफुल क्या होता है? सक्सेस क्या चीज होती है? कामयाबी क्या चीज होती है? कोई चीज जिसको आप एम करते हो और उसको अचीव करने की कोशिश करते हो, और उसको जब अचीव करते हो तो आप कामयाब हो जाते हो। ठीक हो गया, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है कि जब आप एक एम बनाते हो अपनी जिंदगी का, जैसे भाई ने बोला मैं हज करना चाहता हूँ, ठीक है, वो कर लेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप वो हज करते तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन हज करके पूरी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। एक अच्छा फायदा है, मस्ट है हम लोगों के लिए, जो अफोर्ड कर सकता है करनी चाहिए। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी मेजॉरिटी लोग, हम लोग सक्सेस जो है ना, एक ऐसी चीज है जो कि हम में से कोई भी नहीं अचीव कर रहा होता।
बिल्कुल वैसा हाल है जैसे एक किश्ती है, किमाड़ी कौन होती है, किमाड़ी जाए एक किश्ती को स्टार्ट करें और छोड़ दें, वो कहाँ जाएगी? कहीं भी नहीं जाएगी, इधर उधर चलती रहेगी, कभी इधर लगेगी, कभी उधर लगेगी, कभी भी टक्कर मारेगी। इसी तरीके से आप गाड़ी स्टार्ट करें, जैसे जिंदगी गाड़ी स्टार्ट होगी हमारी, अब हमें पता ही नहीं हमने जाना है, हम निकले, हमने भी इस्लामाबाद जाना है और हम गवादर की तरफ चलते हैं, तो जब गवादर की तरफ जाओगे तो इस्लामाबाद तो कभी भी नहीं पहुंचोगे। तो जब हमें पता ही नहीं है कि हमने जाना कहाँ है, तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी नहीं जाएंगे। ऐसा ही होता रहेगा। हम लोग पैदा हुए, अच्छा एक में नोबेल प्राइज विनर थे एल्बर्ट, क्या नाम है उनका, डॉक्टर एल्बर्ट थे। उनसे एक बंदे ने पूछा, एक इंटरव्यू हुआ होगा, उनसे पूछा कि आजकल इंसानों का मसला है क्या? उन्होंने बोला कि मैन सिंपली डोंट थिंक, हम लोग सोचते ही नहीं, हम लोग सिर्फ जिंदगी गुजारते जाते, हम लोग कुछ भी नहीं सोचते। सोचना, सारी चीज स्टार्ट होती है सोच से। अगर आपने, अल्लाह ताला ने सोचा हज़रत आदम बनाने, उन्होंने कौन बोला और बना लिया, ठीक है, लेकिन सोचा। हर चीज स्टार्ट होती है सोच से। आपने बनाना है घर, आप सोचोगे तो घर बनाओगे, आप सोचोगे नहीं तो घर बनेगा ही नहीं। तो इसी तरीके से सोच कितनी मुस्बत है, कितनी नेगेटिव है। आजकल हमारी नेगेटिविटी, हम लोग सारे खबरनामा देखते हैं, पॉलिटिक्स देख रहे होते हैं, हालांकि उससे कोई फायदा नहीं है लोगों को। राशन क्या होता है, हमारा खून जलता है, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई भी, जिसके बारे में सुने हमारा खून जलता है, यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। अच्छा, खून जलाने से आपके ऊपर क्या फायदा हो रहा है? आपके अंदर नेगेटिविटी डेवलप हो रही है, कंटिन्यूस नेगेटिविटी डेवलप हो रही है। आप इस चीज को करके गोली मारे, अपने ऊपर काम करें, क्योंकि इसी सर्कमस्टेंसेस में बहुत सारे लोग कामयाब हो गए। पाकिस्तान में हजारों लोग कामयाब हो गए, आगे से आगे निकल गए, और हम लोग ये रोते रहते हैं, यार हमारा माहौल ऐसा है, हम एक कच्चे इलाके में रहते हैं, हम शीशा में रहते हैं, हम कैसे कामयाब होंगे। आपको भी बताओगे, शायद आप बहुत से सोचे, इधर उधर देखें तो शायद आपके शीशा में बहुत ऐसे लोग जो कामयाब हो गए, पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गए, और कितनी यूनिवर्सिटी में, किस कंपनीज में जाके काम कर रहे हैं और बड़े बड़े हेड्स लगे हुए होंगे, कितने फैक्ट्रीज बना रही होंगी, कितने बड़े इदारे बना रहे होंगे, लाखों रुपए करोड़ों रुपये महीना भी कमा रहे होंगे, हजारों रुपये। सोच जो है ना उन लोगों की। अच्छा, हम में जो फर्क है ना, अब मुझे बताएं, आप में से कौन बताएगा इंसानों में और जानवरों में क्या फर्क है? बिल्कुल, लर्निंग देखें, हम लोग, मेजॉरिटी की बात करता हूँ, इंसान क्या करता है? इंसान सुबह उठता है, काम पे निकलता है, रोजी कमाता है, शाम में घर वापस आ जाता है, घर वालों के साथ थोड़ा टाइम गुजारता है, रात में सो जाता है, सुबह उठ करते निकल जाता है काम। जानवर क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, दूसरे से निकलते हैं, चिड़िया क्या करेगी? दूसरे से निकलेगी, रिस्क तलाश करेगी जाके, अल्लाह ताला ने जिस सबका लिखा हुआ है, हमारा भी लिखा हुआ है, जाएगी, खाना जमा करेगी, दूसरे में जाएगी, बच्चों को खिलाएगी, खुद खाएगी, रात में सो जाएगी, सुबह उठेगी, फिर वही करेगी। तो हमने और इंसान में से एक फर्क है, वो है सोच का, चॉइस का। हमें अल्लाह ताला ने चॉइस दी है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। हमें हमेशा दो रास्ते मिलते हैं, एक नेकी का रास्ता मिलता है, एक बदी का रास्ता मिलता है, एक अच्छी जगह जाने का रास्ता मिलता है, एक बुरी जगह जाने का। अब चॉइस हमारे हाथ में, चॉइस अल्लाह ताला ने आपके हाथ में रखी है, चॉइस आपको करना है कि आपने अपनी ज़िंदगी के साथ करना क्या है। अगर हम सेम चीज़ रिपीटेडली करते रहेंगे, आप में से कौन अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है कि हाँ यार मैंने जो ज़िंदगी में करना था कर लिया और मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में? या कौन है जो और आगे बढ़ना चाहता है और चीज़ें करना चाहता है? तकरीबन सब लोग ही करना चाहते हैं, राइट?
और वो होगा कैसे? और वो होगा कैसे? उसके लिए आपको एक जिंदगी का मकसद ढूंढना पड़ेगा। मेरी जिंदगी का मकसद, मैंने सोचा कि बहुत टाइम लगाया, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होता है जब आप सोचना शुरू करते हैं। जब सोच आई यार नौकरी नहीं करनी, अपना काम करना है, कुछ अलग करना है, लेकिन ये नहीं पता कुछ अलग करना क्या, उस पर थोड़ा टाइम लगाया। तो अब मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया कि मुझे पॉजिटिव चेंज लेकर आना है लोगों में। आई हैव टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इनटू अदर पीपल्स लाइव्स। तो मैंने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करी, मैंने ये शो अपनाया, इस पे काम किया, अपने ऊपर काम किया, बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत सारी ट्रेनिंग्स की, काम कैसे होता है, किस तरह होता है, अपने ऊपर काम करना शुरू करा। अब जब मकसद मिल जाता है ना, तो आप जो हो वो कंटिन्यूसली उस मकसद के ऊपर काम करना शुरू करते हो। अच्छा, मकसद ढूंढना कैसे है? अब सारे लोग सोचेंगे तो कि यार कोई ना कोई सक्सेस, कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए ज़िंदगी का, कोई विजन होना चाहिए, लेकिन अभी तक हम में से किसी के पास है नहीं। ठीक है, छोटे छोटे गोल्स हैं जो हम अचीव करते हैं, वो महीने में हो जाता है, साल में हो जाता है, फिर हम सोचते हैं और क्या करेंगे। तो एक होता है जिंदगी का मकसद, जिंदगी का मकसद बनाना। ठीक है, तो हम लोगों ने टॉपिक का नाम आज रखा ही था, फाइंडिंग पाथ टुवर्ड्स सक्सेस। अच्छा, सक्सेस हर बंदे के लिए सक्सेस का एक ही मायना होता है या हर बंदे के लिए अलग अलग होता है? आप बताएं। डिफरेंट होगा। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लिए सक्सेस जो है ना, वो कोई भी अमीर बंदा देखते हैं ना तो बोलते हैं यार ये बहुत सक्सेसफुल है। जरूरी तो नहीं। अब आप ये देखें, अच्छा वो बंदा जो अपने विजन के पीछे हर वक्त काम करता है, अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल करने के पीछे लगा रहता है दिन रात, वो इवेंचुअली मोस्ट ऑफ द टाइम अमीर भी हो जाता है। क्योंकि वो कहते हैं डू व्हाट यू लव टू डू एंड मनी विल फॉलो। अपनी पसंद का काम इतने शौक से, इतनी मेहनत से करते जाओ, पैसा आपको फॉलो करना शुरू कर देगा। आप पैसे के पीछे नहीं भागो, पैसा आपके पीछे भागे। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो हमने करना क्या है। अच्छा, इंसान की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, हर इंसान की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। किसी को म्यूज़िक अच्छा लगता है, ठीक है, किसी को मजाक करना अच्छा लगता है, कॉमेडियन बन जाता है। अगर एक बंदा है जिसको मजाक हंसाना लोगों को अच्छा लगता है और वो कॉमेडियन बन जाता है और वो दिन रात यही काम करता है, तो वो काम नहीं कर रहा होगा, वो अपना शौक पूरा कर रहा होगा। वो जब अपना शौक पूरा करता है तो पैसा उसके पीछे आना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से अगर सुल्तान दीदी की बात करें, सबको पता है आज दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस सिस्टम उनका है। अब वो पैसे के पीछे नहीं भागे, उन्होंने मकसद तलाश करा कि मैंने लोगों की भलाई के लिए काम करना। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू करा, तो डोनेशंस लाखों रुपए, अरबों रुपए उनके पास आना शुरू हो गए। अपनी ज़ात के लिए उन्होंने इस्तेमाल नहीं करा। अब मैं बात करूँ जेफ बेजोस की तो, या इलॉन मस्क की बात करूँ, इन दोनों को कौन जानता है? अच्छा, इलॉन मस्क और जेफ बेजोस दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं। बिल गेट्स चौथे, पांचवें, छठे में चला। अब बिल गेट्स की भी बात करें, बिल गेट्स ने उसने एक मकसद बनाया अपनी ज़िंदगी का कि मैं ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊं जो दुनिया में हर बंदा इस्तेमाल करेगा। और उसने अपने दोस्त के साथ अपने गैराज में बैठ के ये काम शुरू किया, सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया और उसने बनाई विंडोज़। आज दुनिया में कौन सा ऐसा बंदा है जिसने विंडोज़ इस्तेमाल नहीं किया? जिसने कंप्यूटर इस्तेमाल करा उसने विंडोज़ इस्तेमाल किया। तो क्या हुआ?
उसने अपना मकसद पूरा किया, पैसा उसके पीछे आना शुरू हो गया, वो अमीर तरीन इंसान बन गया दुनिया का। उसका मकसद अमीर तरीन इंसान बनना नहीं था, उसका मकसद था सॉफ्टवेयर बनाना ऐसा जो पूरी दुनिया इस्तेमाल करे, हर घर में इस्तेमाल हो। आज वो होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करें जेफ बेजोस की या इलॉन मस्क की, इलॉन मस्क ने बोला यार मैं ज़िंदगी में ऐसा काम करना चाहता हूँ, ऐसी चीज़ें बनाना चाहता हूँ जो लोगों को आसानियाँ दें। उसने पेपैल बनाया। पेपैल ऐसी चीज़ है पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पेपैल बहुत सारे लोग जानते होंगे, वो एक पेमेंट का एक प्रोसीजर है जो कि आप अपनी कहीं से भी पेमेंट उसमें मंगा सकते हैं, वो उसमें बैंक अकाउंट्स की जरूरत नहीं होती। कहीं से भी किसी भी जगह से आप कमाएं, उसमें आप पैसे डलवा लें और निकलवा लें। उसने वो बनाया। उसके बाद उसने बोला यार ये बना लिया, मैंने एक और काम करना है, मैंने आसानी के लिए मैंने इलेक्ट्रिक कार्स बनानी है दुनिया की। उसने टेस्ला बनाई। टेस्ला गाड़ी आज इतनी स्पीड से पिछले 10 सालों के अंदर अंदर, मैं कहूँगा 6-7 सालों के अंदर अंदर, वो बॉटम से पहले टोयोटा राज करता था, आज टेस्ला का कम से कम वो 10 गुना बड़ी कंपनी है टोयोटा से। आप अगर जाके देखें, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है टेस्ला विद इन 5-6 ईयर्स, क्योंकि उसने टेस्ला गाड़ियाँ बनाना शुरू करी, अपना मकसद पूरा किया। फिर अब वो क्रेजी हो गया। अब वो कहता है कि मैंने जो है स्पेस एक्स शुरू किया, उसने रॉकेट्स बनाना शुरू करे कि मैं सबको कम फ्यूल वाले जहाज बना रहा हूँ या रॉकेट्स बना रहा हूँ, मैं जो है ना मार्स पे लोगों को लेके जाऊँगा। अब ये बताएं कि अगर आप लोग बोले यार वो मार्स पे लोगों को लेके जाएगा तो हम इसे कितने यकीन करेंगे, क्योंकि अभी तक कभी हुआ नहीं तो हम यकीन भी नहीं करते कि यार ये पागल हो गया। लेकिन एक दिन आएगा हमारी ज़िंदगी में, या 100 साल बाद या 50 साल बाद, जब भी कि लोग मार्स पे जा रहे होंगे। अब आप बताएं, राइट ब्रदर्स हैं, राइट ब्रदर्स थे साइकिल मैकेनिक्स थे। उन्होंने एक उनका पैशन था, वो भाई थे, उन्होंने मिलकर एक कोशिश करी कि यार हम एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जो उड़े हवा। उन्होंने पहला मॉडल बनाया और बाकायदा वो एक फ्लाइंग मशीन बनाई। उसकी फ्लाइट ज़्यादा देर नहीं थी, 10-20 सेकंड के लिए उड़ा था, लेकिन उन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया दुनिया को कि कोई चीज़ उड़ सकती है। तो आप सोचें आज टनों, मतलब पता नहीं कितने कितने टन के लोहे के जहाज हवा में उड़े। आज से 100 साल पहले अगर कोई किसी से पूछता, मैं किसी को बोलता यार हम लोग जो है ना लोहे के 10 टन 15-20 टन के जहाज जो है ना हवा में उड़ाएंगे, एक चीज़ ना हवा में उड़ेगी भी, कहीं भी जाएगी अपनी मंजिल से, तो लोग उसको पत्थर मारते बोलते पागल हो गए, लेकिन आज पॉसिबल हो गया। तो बात हुई है मकसद तलाश करना। हर बंदा अपना मकसद तलाश करना शुरू करे, और वो कैसे होता है, जैसे मैंने बताया हर बंदे की वैल्यूज़ होती हैं। अगर आप गूगल करेंगे ना, गूगल यूज़ करते होंगे, गूगल पे आप लिखें ह्यूमन वैल्यूज़, बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी, 100-50 वैल्यूज़ लिखी होंगी, बेसिक वैल्यूज़, इंसान की वैल्यूज़ हैं क्या। अच्छा, उसमें से आप 10 ऐसी वैल्यूज़ निकालेंगे, ये नोट कर लिया अगर कर सकते हैं कि ज़िंदगी में उसे ढूंढते कैसे। 10 ऐसी वैल्यूज़ निकालेंगे आप लोग जो आपको लगता हो कि यार ये मेरे से रिलेटेड है, ठीक है। और एक लाइन लिखें, मैं लिख रहा हूँ लाइफ इज मीनिंगलेस विदाउट डैश। अगर आप गूगल करेंगे जो वैल्यूज आप 10 निकालेंगे वो इसमें फिल करना शुरू करेंगे कि जिंदगी बेमायना है इस चीज के बगैर, ठीक है। और उस 10 में से सारे 10 लिखें एक एक करके और सोचें उसके बारे में। और जो 10 में से जो वो 5 वैल्यूज होंगी ना, 5 वैल्यूज निकाल ली जो टॉप की वैल्यूज हो, यार बस ये जो है ना मेरी वैल्यूज है जिंदगी की। जैसे मैं अपनी बताता हूँ, मेरी वैल्यू जो है वो लव एंड रिस्पेक्ट, ठीक है, हेल्थ,
अल्लाह, माय रिलीजन, इंडिपेंडेंस यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी कि पैसों में कोई रोक टोक ना हो, मेरी मर्जी में जहाँ से पाऊँ जहाँ खर्च करूँ, और डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंस, मेरी मर्जी जो मैं डिसीजन लूँ, मेरे ऊपर कोई हावी ना हो, यार तुमने ये डिसीजन लेनी है, ये करो वो करो। इस वजह से मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि जॉब पे आपके बॉस होते हैं, आपको बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो, आपने करना ही नहीं करना, लेकिन आपने करना है। मैंने जॉब छोड़ दी सिर्फ इस वैल्यू की वजह से। ये बाद में मुझे रियलाइज हुआ यार ये मेरी वैल्यू है जिंदगी। फिर इन सबको मिला के एक चीज़ मैंने बनाई कि यार ये तो सारी वैल्यूज हो गई, और एक और चीज़ कि ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंज इनटू अदर पीपल्स लाइफ। क्योंकि ज़िंदगी के मकसद में सिर्फ अपने लिए सोचना जो है वो कहीं नहीं लेके जाएगा आपको, जब तक आप दूसरों के लिए नहीं करेंगे। अब आप बिल गेट्स की मिसाल दी, उसने दूसरों के लिए बनाया, आज ज़िंदगी हमारी आसान होगी विंडोज यूज़ करके। ईडी साहब ने जो सारा सिस्टम बनाया, हमारी ज़िंदगी आसान हो गई। जब बोले फ्री में एम्बुलेंस आ जाती है, आजकल जनाजे भी वहीं पे जा रहे होते हैं, उनको गुस्से के इधर जा रहे हैं, मतलब हर चीज़ जो है वो वहाँ पे पूरी हुई होती है। इसी तरीके से अगर हम और 10 लोगों की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने अपने मकसद बनाया और उसको पूरा किया, और आज वो बड़े बड़े नाम बन गए। हम में से क्यों नहीं बन सकता? हम में से तो बन सकता है ना। उसके लिए ज़रूरी है सोच। जब तक हम सोचेंगे ही नहीं कि हम कोई बहुत कामयाब इंसान बने, सच्ची बताइएगा अभी तक किसी ने कभी बैठ के अकेले में सोचा हो यार मैं बहुत कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ इस चीज़ में, और बस सारी दुनिया मुझे देखेगी और मैं बहुत कामयाब इंसान बनूंगा? एक ये सोच है, और दूसरी ये सोच है कि यार जॉब किधर करनी है, या जो मेरी दुकान है बस उधर जाके बैठूंगा महीने के एंड में, या रोज आज इतनी सेल हो जाए, प्लीज इसको मैं ये चीज़ भेज दूँ, उसको ये चीज़ भेज दूँ। या तो ये सोच है, या ये सोच है कि नहीं यार ये तो सब अपनी जगह, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम करके जाना है कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे याद करें यार ये बंदा था, इसने इस चीज़ में बहुत काम किया और कामयाब हुआ। हमारी ये सोच ही नहीं। वो सोच क्यों नहीं? उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना, अच्छा मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊँ। एक रिसर्च हुई, पुरानी रिसर्च है, अमेरिका की रिसर्च है, क्योंकि रिसर्चेस ज़्यादातर उधर ही हुई होती हैं ह्यूमन बिहेवियर पे। और एक रिसर्च हुई 40 साल की, 40 साल वो रिसर्च चली। 100 बंदे उन्होंने लिए, ऐसे लोग जो जवान थे, 25 साल के सारे, 25 साल के 100 लोग उन्होंने लिए, और उन पे रिसर्च की 40 साल तक, जब वो 65 साल के हो। और उन्होंने एक उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते रहे। उन्होंने कुछ नहीं बताया करना को, बस उनकी लाइफ देखी कैसे गुजारते हैं, क्या होता है। तो हुआ क्या, 40 साल के बाद जब वो 65 साल के थे, 100 में से एक बंदा था जो अमीर था। 100 में से एक बंदा जो अमीर तरीन था, जिसको कहते हैं ना फिल्थी रिच, जिसके पास घर गाड़ी जो चीज़ स्पोर्ट्स कार ये वो जो आजकल हम देखते हैं, सिर्फ एक बंदा था। अच्छा, उसके बाद 4 बंदे ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट थे, यानी कि उनको जो है किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और बहुत कामयाब थे अपनी जिंदगी में। 4 बंदे। एक था जो सुपर रिच था, जैसे मैं इलॉन मस्क की बात कर रहा हूँ। बाय द वे हमारी 0.01%, 0.01 इससे भी कम परसेंट इंसानों की 99% दुनिया की दौलत उनके पास है। किनके पास है? 0.01% से भी कम लोगों के पास पूरी दुनिया की 99% दौलत उन लोगों के पास है। इलॉन मस्क अकेला, उसकी जो नेटवर्थ है वो पूरी पाकिस्तान से ज़्यादा, पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज़्यादा एक बंदे, यानी कि 22 करोड़ लोगों से ज़्यादा उस अकेले बंदे की वर्थ है। तो अच्छा, इन 100 बंदों में से एक बंदा बहुत रिच था
4 बंदे जो हैं वो कामयाब थे, बहुत अच्छा। उसके बाद 5 बंदे ऐसे थे जो कि काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, अच्छी पोजीशन पे, एक अच्छी एवरेज लाइफ गुजार रहे थे। उसके बाद 54 लोग, कितने? 54, वो ब्रोक थे। यानी कि ब्रोक वो लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, हैंड टू माउथ होते हैं, जो बस आज कमाया आज खा लिया, मुश्किल से खर्चे पूरे किए, उधार लेने लोगों के, इस तरह के लोग थे। कितने? 100 में से 54 लोग, 54%। बाकी बचे 36 लोग। 36 लोग मर गए थे 65 साल से पहले। तो अगर हम बात करें मरे थे तो चलो किसी भी रीजन से मर गए, तो आप खुद देखें कि डिवीजन किधर है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं, हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते जिंदगी कि हम लोगों ने आगे बढ़ना है। अच्छा, हम लोगों को एक और प्रॉब्लम है सारे इंसानों का, कि अपनी ज़िंदगी में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वो दूसरों पे डालते हैं। यार मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं, मैंने ये डिग्री नहीं करी, मैंने डिग्री करी है यार वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से करी है तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। हम इस तरह के बहाने देते हैं, हम सर्कमस्टांसेस को दोष देते हैं। अच्छा, हम लोग जो है ना वो दूसरों को दोष देते हैं बहुत ज़्यादा। यार हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम जैसे कामयाब हैं, यार हम शेरशाह जैसी छोटी जगह पे रहते हैं, हम तो कामयाब हो नहीं सकते, ये सोच होती है हमारी। तो यार कौन सा डिफेंस में वाला बंदा सारे कामयाब हो गया? कितने लोग बैंकक्रप्ट हो जाते हैं वहाँ पे, बड़ी बड़ी कंपनियाँ वाले बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। तो बात वही है कि आप अपने ऊपर जितनी मेहनत करेंगे उसका फायदा आपको होगा। अच्छा, डिग्री की बात करते हैं, सॉरी टू से हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है, हम ब्रेक ले लेते हैं 2 मिनट की तरह। अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आज हम सक्सेस पर बात कर रहे हैं, तो अगर आपने सक्सेसफुल होना है ना अपनी ज़िंदगी में, तो उसकी जो कीमत है ना वो बहुत भारी है, बहुत मुश्किल है, और वो सारी की सारी आपको देनी पड़ती है एडवांस में। यानी कि आपको जो कॉस्ट आएगी ना कामयाब होने की, वो आपको एडवांस में देनी पड़ती है। मीन्स आपके मेहनत, क्योंकि आप ये देखा होगा कि जितने लोग मेहनत करते हैं अपनी ज़िंदगी में, सारा साल लगाते हैं, फिर जाके वो कामयाब होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो पहले कामयाब होगा और फिर वो मेहनत करेंगे। तो अपनी सोच बदलना, अपना विजन देखना कि ज़िंदगी में हासिल करना क्या है, अपने लिए क्या करना है, लोगों के लिए क्या करना है, उसमें वो जब बना लेंगे आप लोग, उसका एक बहुत लंबा पूरा दिन चाहिए होता है, उसके लिए पूरी वर्कशॉप रखनी पड़ती है जिससे हम स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं किस तरह करते हैं। लेकिन एक बेसिक आइडिया के लिए अपने जब ज़िंदगी का मकसद बनना के जब उसको अचीव करते हैं ना आप लोग, तो आपको कामयाबी मिलती है, और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है पहले से। यानी कि वो एडवांस में आपको पहले मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं होता कि आपको जो है ना कामयाबी पहले मिले और मेहनत बाद में करें। तो हम सोच में बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है ना, हम लोग घर बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं। अच्छा, हर चीज़ जो है ना दुनिया में 2 दफ़ा बनती है। पहले वो सोच में बनती है, वो पहले दिमाग में बनती है। अगर कोई कारपेंटर ने सोचा होगा ये टेबल बनाना है, तो पहले उसने सोचा होगा, उसने दिमाग में इसको कंप्लीट किया होगा, उसके बाद उसने असल दुनिया में बनाया होगा। इसी तरीके से हर चीज़ दुनिया में 2 दफ़ा बनती है, एक दिमाग में पहले, सोच में। ऐसा नहीं होता कि आपने घर बनाना शुरू करा और जहाँ बाथरूम बना हुआ उसके साथ ही आपने किचन बना दिया, उसके मुँह के आगे। ऐसा नहीं होता। आप पहले किसी उसका प्लान बनाते हैं, किधर क्या होगा, किधर कितने पेड़ लगेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, करते करते फिर आप
पैसा खर्च करते हैं, आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, मिस्त्री आते हैं, सब बनता है आहिस्ता आहिस्ता और बहुत प्लानिंग से बनता है। हम एक घर इतनी प्लानिंग से बनाते हैं, लेकिन हम लोग अपनी ज़िंदगी के लिए कोई प्लानिंग नहीं करते। सबसे बड़ा अलमिया ही है हम कोई प्लानिंग ही नहीं करते अपनी ज़िंदगी की। हम लोग कहते हैं गो विद द फ्लो, मतलब जो हो रहा है होता जाएगा, जिस तरह बस अल्लाह बेहतर करेगा, हम लोग जो है ना चलते जाते हैं और जो होता जाता है हम करते जाते हैं। अच्छा, जो प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ हम लोगों के साथ है वो ये है कि एक तो ये कि हम लोग सोचते नहीं हैं, हम कभी ये सोचते नहीं हमारी ज़िंदगी का मकसद है कि हम इसमें काम नहीं करते। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात जो है ना वो जो हमारे साथ प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोग जो है ना बचपन से पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप हमें बताते हैं क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। हमारे बड़े बताते हैं क्या सही है, क्या गलत है। उसके बाद हम स्कूल में दाखिल करा दिए जाते हैं। स्कूल में टीचर बताते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना। हम फिर दोस्तों को देखते हैं यार, वो जब हम 7th 8th क्लास में जा रहे थे, हम दोस्तों को देखते हैं यार कौन सा बच्चा या जो मोहल्ले में फर्स्ट आया है या जो मोहल्ले में कामयाब इंसान है या जो ख़ानदान में कामयाब इंसान है वो क्या करता है, हम उसको फॉलो करते हैं, हमें वो बनना है। हमारे घर वाले बताते हैं हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, MBA की बाबा चली, सारे MBA शुरू हुए, कंप्यूटर साइंस की बाबा चली, सारे कंप्यूटर साइंस, आजकल डिजिटल मार्केटिंग की बाबा बनी है, सारे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं भी 2 साल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैंने हेड की। मुझे इतने लोग मिलते थे, हर बंदा डिजिटल मार्केटिंग सब शुरू हो गया। आजकल चली हुई है बाबा की दराज का वर्चुअल असिस्टेंट बन जाओ, अमेज़ॉन का वर्चुअल असिस्टेंट बन जाओ, वो शुरू कर दिया लोगों। फिर जब हम लोग अपना इंटर कर लेते हैं, मैट्रिक कर लेते हैं, इंटर हो गया, उसके बाद एडमिशन लेने का एडमिशन नहीं हुआ, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी की थी, डॉक्टर बनने निकले, मेडिकल फील्ड में एडमिशन नहीं हुआ। अब क्या करें, चलो जहाँ भी हो रहा है कर लो, इंजीनियरिंग में ट्राई कर लो, वहाँ भी नहीं हुआ, चलो यार और क्या हो सकता है, कंप्यूटर साइंस वहाँ भी नहीं हुआ, चलो और क्या हो सकता है, BBA कर लो, या चलो कुछ भी नहीं हो रहा, कराची यूनिवर्सिटी में BCom पढ़ लो, बैचलर्स कहलाते हैं, बैचलर्स हो गया। बैचलर्स के बाद निकले किसी भी कंपनी में, जॉब छोटी बड़ी जो जॉब मिली शुरू कर दी। अच्छा, अब हमारे बॉस हमें बता रहे क्या करना है, हमारे बॉस को पता है ये करना है, ये करना है, ये करना है, सुबह हो गया तो तुम्हें ये करना है, यूँ करना है, बस हम वही करना है। तो जब 25 साल के हो गए हम लोग एक कंपनी के अंदर जाना शुरू करते हैं, उसके बाद हमारे वालिदैन हमसे पूछते हैं भाई तुमने करना क्या अपनी ज़िंदगी में। अब आप ये बताओ, जो बंदा बचपन से जब से आँख खोली है 25 साल की उम्र तक थ्रू आउट उसको लोग बताते रहे कि करना क्या है, तो वो अब कैसे सोचेगा कि वो तो यही सोचेगा ना कि यार इधर उधर देखेगा, यार कोई बता दे करना क्या। ये सोच आएगी नहीं किसी के अंदर कि मैंने करना क्या है खुद से। और वो आएगी कैसे, अपने ऊपर काम करने से, अपने ऊपर, उसको बोलते हैं सेल्फ डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं सेल्फ डेवलपमेंट। अपने ऊपर काम करने से कि बेहतरी कैसे लानी है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं यही करता रहा जो अभी तक करते आ रहे हैं, मेरे ख़ानदान वाले यही करते रहे, तो मैं भी यही करता रहूँगा। अब एक छोटी सी एग्जाम्पल है, कल मैं गया हुआ था सिटीजन फाउंडेशन, वहाँ पे हम एक बच्चे से मिले, एक उन्होंने मतलब उन लोगों ने हमें बताया कि वो एक बच्चे से मिले थे, वो कच्ची आबादियों में वो स्कूल्स खोलते हैं सिटीजन फाउंडेशन वाले, उनके 1700 स्कूल हैं पूरे कराची में, और ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे हम कभी जाते नहीं हैं। वहाँ पे एक पठान बच्चा था, उससे पूछा कि बेटा तुम क्या बनेगा, बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा। अच्छा, तो डॉक्टर ही बनेगा, नहीं बन सका फिर क्या बनेगा, मैं इंजीनियर बन जाऊँगा। अच्छा, अगर वो ही नहीं बन सका तो क्या बनेगा, मैं ट्रक ड्राइवर बनूँगा। कहाँ इंजीनियर, कहाँ डॉक्टर, कहाँ ट्रक ड्राइवर। अच्छा, वो कहते हैं अच्छा तो ट्रक ड्राइवर भी नहीं बन सका तो फिर क्या करेगा, कह रहे हैं मोची बनूँगा। जब मोची भी नहीं बन सके तो क्या करेगा, वो कहते हैं मैं गार्ड बनूँगा, क्योंकि उसका सर्कमस्टेंसेस ही है
जब स्कूल में गया तो किसी ने बता दिया कि डॉक्टर इंजीनियर बनते खड़े हो। अगर वो नहीं बनेंगे तो उसने अपने वालिद साहब को देखा वो ट्रक चलाते थे, उसने अपने मामा को देखा जो गार्ड थे, अपने चाचा को देखा जो मोची था। उसका सरकरी है, उसने कुछ सीखा ही नहीं, उसका एक सोच ही नहीं। तो बात यह कि यहाँ पे आने का मकसद ये है कि थोड़ी सी सोच अगर आप लोगों में डेवलप होना शुरू हो कि यार कुछ करना है ज़िंदगी में, क्योंकि आप लोगों की सबकी जवानी है माशाल्लाह से, आप लोगों की देखते देखते ऐसे निकल जाएगी जवानी, कब आप 20 से 30 और 30 से 40 और 50 के होगे, जब 50 से के आगे खड़े होगे ना और फिर पीछे मुड़ के देखोगे यार ये क्या किया मैंने, कुछ कर लेता। और अभी भी आप लोगों में बहुत सारे लोगों को ख्याल आता होगा कि यार वो जो मैंने सोचा ना काश है वो कर लेता। बहुत सारे लोगों को आता होगा, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी को ख्याल देता है ना, वो एक बंदे को नहीं देता, वो ख्याल फ्लोट करता है, दुनिया में फ्लोट कर दिया। बहुत सारे लोगों को एक ही आइडिया एक ही टाइम में आता है, लेकिन होता ये कोई उसको कर गुजरता है, कोई सिर्फ सोच के छोड़ देता है। अच्छा, बहुत सारे लोग, आप मुझे बताइए कितने लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कोई काम किया हो, कोई बड़ी चीज़ की हो, और आप लोगों ने सोचा यार ये तो मैंने भी सोचा था किसी ज़माने में, यार ये तो मेरे भी आइडिया आया था, मैंने सोचा था ये करने के लिए। ये हुआ है कभी किसी के साथ कि मैंने कोई चीज़ सोची थी यार ये मैं करूँगा, लेकिन ये इसने कर दिया। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, आइडिया आता है और वो कोई और पूरा कर जाता है, क्योंकि उसने स्टेप लिया, उसने मेहनत करी और उस पर टाइम लगाया और उसको अचीव कर दिया। लेकिन हम लोग सोचा और हम लोगों ने इग्नोर कर दिया, चलो छोड़ो। क्यों? क्योंकि हमारी सोच है कि यार ये हो ही नहीं सकता। जिस तरह राइट ब्रदर्स ने जहाज बना लिया, टरों के हिसाब से जहाज उड़े हवा में, कॉन्सेप्ट उन्होंने दे दिया। उनको जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई बोलता कि ये कर सकते, 100 साल पहले कोई बोलता कि जहाज उड़ेगा हवा में, सारे बोलते पागल हो गए। इसी तरीके से ये अगर आप लोगों ने सोच लेना कि नहीं हो सकता, तो वो नहीं हो सकता। हेनरी फोर्ड है, उसने गाड़ी ईजाद करी, गाड़ियाँ बनाना शुरू करी सबसे पहले अमेरिका में। अब उसने एक बड़ी अच्छी बात कही, तो आज तक लोग कोट करते हैं। वो बोलते हैं इफ़ यू थिंक यू कैन, यू कैन, इफ़ यू थिंक यू कैन नॉट, यू कैन नॉट। तो सारी ये ना आपकी सोच, आप सोचेंगे कि मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता तो नहीं कर सकते। ठीक हो गया? तो सारी गेम है ना सोच की है, पर्सनल डेवलपमेंट की, अपने ऊपर काम करने की है, जो कि हम में से नहीं करते लोग। वो इस वजह से भी नहीं करते क्योंकि हम लोग कंफर्ट जोन में हैं। अभी हमारा पेट भरा है, तनख्वाह मिल जाती है, जो दुकान पे सेल हो जाती है, घर चल रहा है, खाना मिल रहा है, गाड़ी है या बाइक है, गुजारा हो रहा है, करते रहो चुप करके। इससे ज़्यादा करूँगा तो कोई मसला ना हो। उसको बोलते कंफर्ट जोन। ये हमारी कंफर्ट जोन है, हम इसके अंदर ही रहते हैं। कामयाब इंसान वो होते हैं जो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। नहीं यार, एक दुकान है, दूसरी दुकान की ट्राई करता हूँ, 10-15 हज़ार रुपये की कहीं और दुकान लेता हूँ, अल्लाह बेहतरी करेगा, 2 जगह में ट्राई करता हूँ, वहाँ दुकान खुलेगा। या अपनी जो आइटम है उसकी रेंज बढ़ाना शुरू करेगा, यार ये आइटम बढ़ा लेता हूँ अपनी दुकान, ये आइटम बढ़ा लेता हूँ। उसके लिए क्या जरूरी है? सोचूं कि यार मेरी अगर अब मेरे वालिद साहब की नीचे दुकान है आसिफ ट्रेडर्स, उन्होंने 1980-81 में शुरू करी। वो सिर्फ देखते थे मोटरसाइकिल के पार्ट्स। आज माशाल्लाह से शेरशाह साइड एरिया से लेके कोरंगी साइड एरिया तक, न्यू कराची साइड एरिया तक, एलपी साइड एरिया तक, हर जगह माशाल्लाह से उनके चेन्स, गरारियाँ, दुनिया जहाँ का स्पेयर पार्ट्स जाता है। वो क्या हुआ? रेंज बढ़ाना शुरू कर दी, सोच भी आगे बढ़ देगी, रेंज बढ़ाई। अब माशाल्लाह से कराची में जितनी चेन्स चलती हैं, 7 से 8 बड़े ब्रांड्स चलते हैं वो पूरे कराची में चेन्स के, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास होते हैं। तो बात हुई आगे बढ़ने की सोच, तो ये हम लोगों में डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ से आप लोग सोचेंगे, थोड़ी देर सोचेंगे यार ये बासित क्या बातें कर रहा है, थोड़ा समझ में भी आ जाएगा शायद, लेकिन दिमाग में यार ये कैसे हो सकते हैं, हो नहीं सकता, हम तो पेशा में रहते हैं, हम कैसे करते हैं, हम तो कर ही नहीं सकते। तो जैसे आप लोगों ने सोचना शुरू करा तो हाँ नहीं कर सकता, जैसे सोचा आप लोगों ने हाँ मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, अभी मैं कम उम्र हूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ, आगे बढ़ जाएगी। अच्छा, हम लोग जो है सारी डिग्रियों के पीछे भागते हैं, डिग्री सिर्फ एक जो है ना एक पेपर है और कुछ भी नहीं। आजकल पूरी दुनिया में डिग्री की वैल्यू खत्म होती जा रही है, मैं आपको बता रहा हूँ।
ये जितने बड़े नाम लिए थे ना मैंने थोड़ी देर पहले, बिल गेट्स हो गया, मार्क जुकरबर्ग हो गया, इलॉन मस्क हो गया, जेफ बेजोस हो गया, अब्दुल सत्तार ईदी हो गया, शाहिद सुरती साहब हो गए, सुरती डेयरी के मालिक यहाँ पे, लकी टेक्सटाइल के ओनर हो गए। इन्होंने किसी ने डिग्री नहीं करी, शायद स्कूल भी मुश्किल से पूरे किए हैं लोगों ने। और ये वो लोग हैं जो दुनिया की 99% दौलत लेके बैठे हैं। तो इस बात से क्या साबित हुआ कि डिग्री जरूरी नहीं है, आपके स्किल्स ज़्यादा जरूरी है। डिग्री में आपको स्किल सीखने को मिलते हैं, बेशक मिलते हैं, लेकिन आप अपने आप को लिमिट ना कर लेंगे, यार मैं पढ़ नहीं सकता, या मैं कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं कर सकता, बहुत बड़ी कंपनी से, वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से वो डिग्री नहीं करी तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ऐसा नहीं। मैंने कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं करी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था उनका एज कंसल्टेंट था, उनकी कंपनी में हायरिंग होती थी एवरी सैटरडे, और एवरी सैटरडे मैं जाता था इंटरव्यूज़ लेने, लोगों को हायर करना। मैंने कम से कम जो है 200-300 इंटरव्यू लिए होंगे एक साल में। मैंने लम्स वालों के भी इंटरव्यू लिए, मैंने IB वालों के भी लिए, मैंने बाहर की यूनिवर्सिटी से जो पढ़ के आए हैं उनके भी इंटरव्यूज़ लिए हैं, किसको रखना है किसको नहीं रख सकता। और मैं कौन हूँ? मैंने कराची की बेसिक्स यूनिवर्सिटी से डिग्री की। तो डिग्री मैटर नहीं करती, बंदा मैटर करता है। हम लोग जब बैठे होते हैं ना, या आपकी पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, आप लोग सारे ये सुन लें, अगर कभी भी जॉब के लिए जाना है या कहीं भी जाना है, मैं ये नहीं कहता कि सारे कारोबार ही करो, जॉब ना करो, जॉब बेशक करो। तो जो बंदा इंटरव्यू दे रहा होता है ना, जब आप दरवाजे से एंटर होगे उसके सामने बैठते हो ना और पहला वर्ड निकालते हो, 95% वो आपको हायर कर चुका होता है या रिजेक्ट कर चुका होता है। किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो नहीं देखते, सिर्फ बंदा देखते हैं कैसा है, कैसे आके बैठे हैं, और थोड़े से बेसिक सवाल करते हैं और पता चल जाता है बंदा कितने पानी में और कितने पानी में नहीं। तो अगर ये सोच है कि मैंने लम्स से पढ़ना है, IBA से पढ़ना है और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ना है तो बहुत कामयाब इंसान बनूंगा, तो ऐसा नहीं। अगर हम देखें पाकिस्तान के बड़े बड़े डॉक्टर्स पुराने, कोई भी मेरा नहीं ख्याल कि किंग एडवर्ड और डॉ मेडिकल या बड़े बड़े से पढ़ा होगा, पढ़े होंगे बहुत सारे, लेकिन जो हल्की जगह से पढ़े होंगे वो बहुत अच्छे बन चुके होंगे। अब डिपेंड अपने ऊपर बंदा कितनी मेहनत करता है। तो हम लोग सारे अपने ऊपर मेहनत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अपने ऊपर मेहनत कर सकते हैं ना। जरूरी नहीं है कि हमें डिग्रियाँ चाहिए, जरूरी नहीं है हमें बहुत सारा पैसा चाहिए हमें कामयाब होने के लिए, ऐसा नहीं है। जब हम अपनी सोच पे काम करेंगे, एक गोल सेट करेंगे, उसको अचीव करेंगे और उसको अचीव करके हासिल करेंगे तो पैसा हमारे पीछे आएगा। अच्छा, सब लोगों की जो जिंदगियां गुजर रही हैं, अभी किस किस को लगता है यार कुछ तब्दील करने की जरूरत है? देखें, अभी तक जो हो रहा है हमेशा वैसे ही होता रहेगा अगर हम कुछ उसमें चेंजेस ना करें। अगर एक तरीके का सालन बनाते हैं घर वाले या घर वाली या जो भी है मम्मी एक सालन बनाती है, उसमें वही चीज़ें डालती रहेंगी तो वही सालन बनता रहेगा, हमेशा वही बनता रहेगा। उसमें आप कुछ चीज़ें चेंज करेंगे तो वो बेहतर होगा या चेंज होगा। तो इसी तरीके से आपने अगर अपनी ज़िंदगी तब्दील करनी है, मैंने कामयाब होना है, कुछ बनना है, कुछ करना है, या जो कर रहा हूँ इससे बेहतर होना है, तो जो आज तक आप करके आ रहे हो ना वो नहीं करना, फिर कुछ आपको डिफरेंट करना ज़रूरी है, कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। और वो किस तरह सोचना पड़ेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे करूँ। तो उसके लिए अपने खुद इस सेशन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा ये ना 2 दिन तक आपके दिमाग में चलेंगी बातें, उसके बाद आप लोग सारे अपनी रूटीन में लग जाएंगे और वही ज़िंदगियाँ गुजारेंगे जो हमेशा से गुजारते हैं। अंटिल अनलेस यहाँ से जो सीख रहे हैं और घर जाके थोड़ा सा उस पर कोशिश करें अमल करने की, कोशिश करें अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढने की, छोटे छोटे गोल्स बनाने की और उसको अचीव करने की, रोज़ कुछ ना कुछ उस चीज़ के लिए करें। अगर किसी को बंदा बहुत मोटा होता है मैंने पतला होना है, तो सिर्फ और कैसे होना उसको शायद सबसे ज़्यादा पता हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिसर्च करता होगा यार क्या खाना चाहिए पतला होने के लिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, पता होना और वाकई असल में कुछ करना, 2 अलग चीज़ें। अभी आपको पता तो चल गया बहुत कुछ, मैं और भी चीज़ें किसी और बताता हूँ, आपको पता बहुत कुछ चल जाता है,
लेकिन जब तक उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आपकी ज़िंदगी ऐसी रहेगी जैसी है। अगर इसे बेहतर करना है तो कुछ बदलना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करना शुरू करें। सबसे पहले तो एक चीज़ सिर्फ करते हैं, एक चीज़ कि एक पेपर पे एक छोटा सा कार्ड बना लें अपने वॉलेट में, या ऐसी जगह लगा लें जहाँ पे आप रोज़ सुबह उठते हैं ना तो आपकी नज़र पड़ती है, अपने बाथरूम में शीशे के साथ लगा लें। वो 4-5 चीज़ें जो आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, ये मैं आपको आजमाई हुई बात बता रहा हूँ। इसको अंग्रेज बोलते हैं विजन बोर्ड बोलते हैं। और मैंने पहले भी सुना, मैंने यार पता नहीं क्या चलो करके देखा। मैंने भी सीखा, मैंने भी पढ़ा, मैंने भी ट्रेनिंग की, बहुत सारा काम किया, लोगों की बातें सुनी। विजन बोर्ड काम करता है। वो कैसे काम करता है? जब एक चीज़ आप रिपीटेडली देखते रहते हो वो आपके जहन से नहीं करते, फिर आप उसके लिए कुछ करते भी हो। मैंने विजन बोर्ड बनाया था, वो हर साल मेरा चेंज हो जाता है, या हर 2 साल बाद जो चीज़ें मेरी पूरी होती जाती हैं मैं हटाता रहता हूँ, दूसरी लगाता रहता हूँ। पिछले से पिछले साल मैंने लगाया था कि मैं माइक पकड़ के खड़ा हूँ और मैं सेमिनार करता हूँ। आज मैं कर रहा हूँ, तो पिछले साल भी करता था। मैंने पिछले साल से शुरू कर दिया, लेकिन मैंने पहले नहीं शुरू करा। पहले मैंने सोचा, मैंने विजन बोर्ड बनाया, मैंने गाड़ी की एक तस्वीर लगाया, मैं गाड़ी लुभाई हुई, उसके लिए मेहनत करी, मैंने गाड़ी ली वो पिछले साल। ठीक है, इसी तरीके से ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये मैं सीरियसली बता रहा हूँ, करके देखना 6-8 महीने साल भर अपने वॉलेट में रख लें कि जी मैंने महीने के लाख रुपए कमाए या महीने के 5 लाख रुपए कमाए, मैंने ये गाड़ी लेनी है या ये बाइक लेनी है, मैंने ये काम करना है, मैंने ये करना है। वो लिख के ना अपनी जेब में रखें, ताकि जब भी वॉलेट खोले नजर आए, और जब भी आप बाथरूम में सुबह उठ के आपको नजर आए, या मैंने अपनी फिजिक पे काम करना है, मैंने अपनी जिस्म अच्छा करना है। होता है ना लड़कों का, सबका शौक होता है यार, किसका शौक नहीं है यार कि मेरी फिजिक बहुत अच्छी हो, सबका शौक होगा। सबका शौक है कि नहीं यार गुड लुकिंग दिखे, स्मार्ट दिखे, यंग है सारे। लेकिन हम में से कितने लोग अपनी सेहत के लिए काम करते हैं, जिम जाते हैं, खाना बेहतर खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं। शायद 2-4 लड़के करते होंगे, अगर जिम जाएंगे तो 2-4 महीने जाके छोड़ देते, करते नहीं, लेकिन चाहते सब। वही बात है, चाहेंगे सब लोग, जो कर जाएगा वो आगे निकल जाएगा। आपके शायद बहुत सारे दोस्त होंगे यार बहुत ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर बन चुके हैं, जिनकी बड़ी अच्छी फिजिक हो, सबके कोई ना कोई दोस्त होंगे। उनको बचपन से देख रहे होंगे कि यार ये पहले कैसे था, अब कैसा हो गया। पहले तो मुझसे भी कमज़ोर था, अब देखो इतनी ज़बरदस्त बॉडी हो गई। मैं भी चाहता हूँ, लेकिन वो करा और वो करके बन गया, और हम सोचते रहे। तो बात वही है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आप करना शुरू कर देंगे, थोड़ा सा एक स्टेप ले लेंगे ना, तो शायद आपकी ज़िंदगी जो अभी है ना वो वैसी ना रहे, थोड़ी सी चेंज हो जाए। इससे दिमाग के अंदर जो है ना वो सोचें शुरू हो जाए यार कोई बेहतरी लानी है, उस पर कंटिन्यूसली काम करते रहें, तो शायद आप लोगों की ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाए। और आप लोगों की ज़िंदगी अगर थोड़ी सी बदलना शुरू हो जाएंगी पॉजिटिव वे में, कि मैं जो कर रहा हूँ उससे बेहतर करूँगा, तो शायद मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैंने आपको बताया था कि ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंज इनटू अदर पीपल लाइव्स। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये करेंगे तो थोड़ा सा टाइम और लोगों में आपका। अच्छा, आप लोग को जॉब कौन कौन करता है? ठीक हो गया। आप लोगों को जो सैलरियाँ मिलती हैं उसमें कितने लोग खुश हैं? तो जो मुझे सैलरी मिलती है बेस्ट यार ये चाहता हूँ, शायद 100 में से 1 हो 2। अच्छा मैं पूछूं, चले पूछता नहीं हूँ, जनरल बात करता हूँ कि वो आपको क्यों मिलती है जितनी सैलरी है? वो आपको इस वजह से मिलती है, इस वजह से नहीं मिलती कि कंपनी देती इतनी है, ऐसा नहीं। कंपनी देती ही इतनी सैलरी है तो मुझे तो उतनी मिलेगी, ऐसा है। आपकी कंपनी में और कितने लोग होंगे जो आपसे डबल और ट्रिपल कमा रहे होंगे, उनमें और आप में क्या फर्क होगा? आपके स्किल्स, आपकी सलाहियत,
आपकी सेल्फ डेवलपमेंट, आपने अपने ऊपर कितना काम किया है। एक छोटी सी टिप देता हूँ, जो आप जिस फील्ड में हो, आप उस फील्ड के बारे में पढ़ना शुरू करें। गूगल पे सब कुछ मिलता है, ऑथेंटिक सोर्स से। कोई किसी भी फील्ड में ना, उसका वो सबसे पहले शुरू करें, ये फील्ड शुरू कहाँ से हुई, इसके बेसिक्स क्या हैं, दुनिया में क्या हो रहा है इस फील्ड में, लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ना शुरू करें। आधा घंटा पढ़ लें रोज, ज़्यादा नहीं, 24 घंटे से आधा घंटा अगर इस चीज़ पे पढ़ना शुरू कर देंगे कि यार ये काम ऐसे शुरू हुआ और आज दुनिया तो हम कर रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है, क्या डिफरेंस क्या है, उस पर काम करना शुरू कर दें। रोज़ पढ़ें, आधा घंटा रोज़ इस चीज़ के ऊपर पढ़ें, तो शायद 6 महीने बाद आप लोग ऐसे नहीं होंगे जैसे अभी हैं। जब आपका बॉस आएगा ना, बॉस आपसे बात करेगा, उसको लगेगा यार इसको तो बड़ा पता है इस चीज़ के बारे में। जब आप थोड़ी सी कोई बात करोगे ना, आप बोलोगे यार ऐसे नहीं, ऐसे करते थे सर, उस रिसर्च में लिखा हुआ था, वहाँ अमेरिका में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इंडिया में ऐसा हुआ, वो तरक्की करके ऐसे हो गए, उसने ये चीज़ चेंज की थी, हम भी ट्राई करते हैं। तो आपका बॉस सुनेगा ना ये बातें 1 दफ़ा 2 दफ़ा, वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा, बोलेगा यार इस बंदे को पता है, ये मेहनती है, ये पढ़ है, इसको पता है इस चीज़ के बारे में, इस जॉब के बारे में पता है और इसका इंटरेस्ट है। तो शायद फिर अगले साल आपको सैलरी उतनी ना मिले जितनी इस साल मिल रही है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो अपनी जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं उसके अंदर कितने बेहतरीन बन जाए और इररिप्लेसेबल हो जाए, यानी कि बॉस आपका सोच ही नहीं सके यार इस बंदे को हटा के मैं दूसरा बंदा रख दूँ। अगर आप ऐसे बन गए ना, अच्छा उसके लिए ज़रूरी है कि वो जॉब आपकी पसंद की हो। अगर वो आपकी जॉब पसंद की नहीं है ना, तो आप उसमें मेहनत नहीं कर सकते। अगर आपकी जॉब पसंद की ही नहीं, सुबह जाना आज़ाद लगता है, क्या बकवास जॉब मिली है यार, तो शायद बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, अपनी पसंद की जॉब के लिए शायद थोड़ी मेहनत करनी पड़े और शायद सैलरी कट्स भी लेने पड़े, लेकिन अपनी पसंद की जॉब में जाने के लिए वो शायद मुश्किल और लोगों के लिए, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप वैल्यूएबल बन गए ना अपनी मार्केट प्लेस के लिए, तो फिर कामयाबी आपके पास आएगी। क्योंकि कामयाबी को ना, सक्सेस नीड्स समवेयर, सक्सेस जो ना हमेशा उस बंदे के पास आती है जो कि एक पॉजिटिव जहनियत का इंसान हो। उसको एक अच्छी जगह चाहिए होती है, उसको एक अच्छा घर चाहिए होता है रहने के लिए। कामयाबी कभी भी नेगेटिव बंदे और ऐसे बंदे के पास नहीं जाएगी जो कि अपने ऊपर मेहनत नहीं करता। कामयाबी हमेशा उसी के पास जाएगी जो अपने ऊपर मेहनत करता है। अच्छा, एक चीज़ ये तो घोल के पी रहे हैं आप लोग कि, और ये एक बंदे की बात नहीं है, बहुत सारे बड़े बड़े बंदों ने बोली है बात और करके भी दिखाई है। वो ये बात है कि यू बिकम व्हाट यू थिंक ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम। आप वो बनेंगे या वो हासिल करेंगे जिस चीज़ के बारे में आप हर वक्त सोचते रहते हैं। जब हर वक्त सोचेंगे तो उसके लिए काम भी करेंगे और वो आप हासिल भी करेंगे। तो ये बिल्कुल भूल जाए कि कोई चीज़ सोच आए आपके पास और आप बोले यार तो मैं कर ही नहीं सकता। एक तो ये यकीन बना लें, क्योंकि अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। सोच अल्लाह ताला आप लोगों को देता है, आप खुद नहीं सोच सकते, अल्लाह ताला सोच देता है। तो जब अल्लाह ताला ने एक चीज़, एक पॉजिटिव सोच अल्लाह की तरफ से आ रही है और नेगेटिव सोच अल्लाह की तरफ से नहीं आती। पॉजिटिव सोच अल्लाह की तरफ से आ रही है, आपकी ड्यूटी है कि उसको आप पूरा करें। अगर आप उसको पूरा नहीं करेंगे तो आप गलत करेंगे। आप उसको पूरा करें और उसको अचीव करें। अच्छा, एक लास्ट चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ। ये तो सारी चीज़ें हो गई कि कुछ हासिल करना है, कुछ ज़िंदगी का मकसद बनाना है। थोड़ा सोचना शुरू करेंगे शायद आप लोग कि मैंने सिर्फ आप लोगों को रास्ता दिखाया है कि कामयाबी किस डायरेक्शन में पड़ी हुई है। सही है, अब उस डायरेक्शन में आपने जाना है, आपकी मर्जी, नहीं जाना आपकी मर्जी। सेल्फ डेवलपमेंट में काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, एक विजन बनाना है। कामयाबी तो वो चीज़ है ना, 2 चीज़ वहाँ पे पड़ी है, उसको हासिल करना, उसको हासिल करेंगे तो कामयाबी है। तो विजन बनाना है, अपने ऊपर काम करना है, सेल्फ डेवलपमेंट पे बहुत ज़रूरी है। और लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, अगर हम लोगों ने अल्लाह ताला पे इतना यकीन कर लिया, जिसको बोलते हैं ना पुख्ता यकीन, कि अल्लाह ताला की एटम हमारे अंदर जो है ना,
उसके अंदर एनर्जी है। और अल्लाह ताला बोलता है कि मैं तुम्हारी शहरत से भी करीब हूँ। इसका क्या मतलब है? अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, हर वक्त हम लोगों को देख रहा है, और वो हमसे किस चीज़ से कनेक्ट कर रहा है? एनर्जी से। ये अगर हम सोच लेना कि ये आवाज़ आ रही है, ये लाइट एनर्जी आ रही है, ये थॉट एनर्जी आ रही है, ये सोच की एनर्जी आ रही है, ये हर तरीके से अल्लाह ताला आपको कनेक्ट कर रहा है। अगर आपने ये देख लिया ना कि आवाज़ भी आ रही ना, तो आपको लगेगी यार अल्लाह ताला है यहाँ। अगर आपने सोच लिया हर जगह आपको अल्लाह ताला मौजूद नजर आना शुरू हो गया, तो आप तो गुनाहों से बचोगे, कोई गलत काम नहीं करोगे। अगर ये सोच लिया, ये यकीन करेंगे, अगर मैं यहाँ से हाथ लेके टक भी करता हूँ, जो आवाज़ आ रही है ये भी अल्लाह ताला की वजह से ही आ रही है। एनर्जी इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एनर्जी कभी ना बनी कभी डिस्ट्रॉय होगी, वो हर जगह इक्वली मौजूद है। एनर्जी हर जगह मौजूद है। अल्लाह ताला की अगर हम डेफिनेशन लें तो क्या है? अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। ये मैं नहीं कहता कि एनर्जी अल्लाह है, नहीं। अल्लाह ताला एनर्जी के थ्रू हम लोगों से कनेक्टेड है, और हर जगह एनर्जी की कोई ऐसी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, मैं कहता हूँ पूरी कायनात में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे एनर्जी ना हो। एनर्जी हर जगह है, तो अल्लाह ताला हर जगह है। ही इज़ कनेक्टेड टू अस। हमारा दिन धड़कना, हमारा सब कुछ हो रहा है अल्लाह ताला। अगर ये सोच हमने बना ली तो हम लोग गलत काम नहीं करेंगे। ये सोच है हर जगह मौजूद है अल्लाह ताला। तो हमारा जब यकीन बन जाएगा ना, अच्छा अल्लाह ताला सबसे, आप मुझे बताएं अल्लाह ताला हमारी बात कब सुनता है? अल्लाह ताला हमसे सबसे ज़्यादा करीब कब होता है कि मैं तुम्हारे इतना करीब हूँ, मांगो जो मांगो। एक तो ये कि इसको बात करना चाहता है कि ताजुब की बात की अल्लाह माता की माँ को तो एक भाई में मांगा जाता है, जैसे तो किसी को क्या मांग सकता है। अच्छा, हमारे जो अंग्रेज़ तो ताजुब नहीं पढ़ता, वो बुद्धा और इस तरह के लोगों को फॉलो करते हैं मेडिटेशन के लिए। अच्छा, जो मेडिटेशन करते हैं तिब्बत में और नेपाल और उस तरफ जो मॉन्क्स जिनको बोलते हैं, जो ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के गंजे होके बैठे रहते हैं घंटों साधु और इस तरह के लोग बैठे रहते हैं, सुनो के मेडिटेशन करते हैं। तो उनसे पूछा कि मेडिटेशन का सबसे बेस्ट टाइम क्या है? उन्होंने बोला मेडिटेशन का सबसे बेस्ट टाइम है सुबह 3 और 4 और 5 के बीच में। तो ताज्जुद का क्या टाइम है? ताज्जुद का ही टाइम है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि वो भी बैठ के, अल्लाह ताला तो सबको दे रहा है ना, अल्लाह ताला ये नहीं होता कि मुसलमान को दूंगा और किसी और को नहीं दूंगा। अल्लाह ताला हर किसी को देता है जो उससे रुजू करता है, अब वो किसी कौम में भी करे। अब वो मॉन्क्स बैठ के सारी रात 3-3, 4-4 बजे सुबह खामोशी से बैठ के कनेक्ट होते रहते हैं, मांगते रहते हैं। अंग्रेज भी उसकी कॉपी करता है, वो भी सुबह बैठता है, सुबह सबसे पहले उठता है, रोशनी से पहले उठता है। जो कामयाब अंग्रेज आप देखोगे या जो कामयाब इंसान पाकिस्तान में कहीं भी देखोगे, तो बहुत कामयाब इंसान उससे पूछना सुबह उठते करो। मेजॉरिटी लोग दुनिया में जितनी भी स्टडी हुई है वो सारे सुबह 5 बजे से पहले उठते हैं। हमें मुसलमानों को क्या हुक्म है? फजर से पहले उठो, फजर पढ़ो और फिर जागे रहो। फजर के बाद सोने को बहुत बुरा समझा जाता है, हम सब सोचते हैं। अगर सुबह उठ के तहज्जुद के टाइम हम मांग सकते हैं, अल्लाह ताला को बोल रहे हैं मांगो मुझसे, तो मांगना है, तो हम क्यों नहीं मांगते? हम नहीं मांगते। अंग्रेज मांग रहे हैं मेडिटेशन करके, हमारे कुछ लोग मांगते हैं मेडिटेशन करके या तहज्जुद पढ़ के, हम लोग नहीं मांगते। तो एक मैंने छोटी सी चीज़ बता दी आप लोगों को, बेसिक सी 4 वर्ड्स में। विजन ढूंढ लो, अपना ज़िंदगी का मकसद ढूंढ लो, वो मैंने आपको लिख के बता दिया। एक लाइन लिख लें, लाइफ इज मीनिंगलेस विदाउट क्या चीज़। और मैंने बताया आपको वैल्यूज़ ढूंढ लें, उसमें से आप फिल करें और ये बना लें। वो जो 5 वर्ड्स निकलेंगे ना वैल्यूज़, उसके एक पैराग्राफ बना लें कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे रिस्पेक्ट और लव चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि यार आई वॉन्ट टू गिव एंड गेट रिस्पेक्ट। सही है? आई वॉन्ट टू बी हेल्दी बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह एंड ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इनटू अदर पीपल लाइव्स। ये मेरी सारी बातें एक पैराग्राफ में आ गई। ये पैराग्राफ बना दें, ये आपकी ज़िंदगी का मकसद है। तो ये बहुत आसान सा तरीका है। वैल्यूज़ वो कैसे ढूंढनी है? गूगल पे जाएं, ह्यूमन वैल्यूज़ लिख के 10 वैल्यूज़ निकालें, इसमें फिल करें।
कि ज़िंदगी इन चीज़ों के बगैर बेमायने है। वो 5 चीज़ें 10 में से निकाल लें और वो जो 5 चीज़ें आपकी निकलेंगी वो एक पैराग्राफ बना लें और फिर अपनी ज़िंदगी उस पर चलाएं। आप देखेंगे कि यार वही यही तो मैं करता था, कभी सोचा नहीं लेकिन मैं करता यही था, इन्हीं वैल्यूज़ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। अब करके देखिए, वैल्यूज़ ढूंढ लें, ज़िंदगी का मकसद ढूंढ लें, उसके लिए रोज़ मेहनत करें, चाहे वो जॉब पे करते हैं चाहे वो कुछ और करते हैं, जो भी है रोज़ मेहनत करें और अल्लाह पे यकीन कर लें। और किसी भी चीज़ जो आपको लगता है नहीं हो सकती, सब कुछ हो सकता है। अगर एक जहाज़ 1000 किलोमीटर की स्पीड से और 800 पता नहीं कितनी स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच सकता है तो सब कुछ हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ हम लोग बोलते हैं यार चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, ये मैं नहीं कर सकता, वो मैं नहीं कर सकता, ये भी बोल जाएं क्योंकि जो बंदा मैं गारंटी है। अच्छा, पहले एक चीज़, एवरी स्किल इज लर्नेबल। कोई भी स्किल है ना दुनिया में वो आप सीख सकते हो, कोई भी स्किल सीख सकते हो। ये नहीं हो सकता मैं नहीं सीख सकता, मेहनत करो किसी भी स्किल को आप सीख सकते हो, कोई भी स्किल लर्नेबल है। क्योंकि जो बंदा मैनुअल गाड़ी चला सकता है ना भाई कराची में, वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि अगर और से देखो मैनुअल गाड़ी चलाना कितना मुश्किल काम है। गियर डालो, क्लच हटाओ, क्लच छोड़ो, रेस को पहला गियर डालो, दूसरा गियर डालो, इंडिकेटर दो, ये करो, वो करो, लेफ्ट करो, वो आ रहा है वहाँ से टक्कर हो गई है उसको रोको, ब्रेक लगाओ, क्लच, कितना मुश्किल काम है। अगर आप मैनुअल गाड़ी चला सकते हो ना भाई तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ कोई भी स्किल आप सीख सकते हो। और लास्ट चीज़, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर आप सुबह तहज्जुद से बैठ गए, एक दिन नहीं लगातार बैठे। अल्लाह ताला 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है आपसे। अगर अपनी माँ के पीछे आप पड़ गए, छोटे बच्चे को देखा हो पीछे पड़ गए, मम्मा ये चाहिए 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 चाहिए, उसको डांटेगी पीछे करेगी, लेकिन इवेंचुअली दिन एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन दे देगी दिला के यार ये जाओ। जब अल्लाह ताला आपसे 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है और एक पॉजिटिव चीज़ आप हासिल करना चाहते हो और वो तहज्जुद के टाइम बोल रहे हैं कि आओ मुझसे मांगो जो मांगते हो मैं तुम्हें दूंगा, इससे तो ईजी फॉर्मूला कोई है नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है। ये चीज़ चाहिए, अपने ऊपर मेहनत करो ताकि उसको अचीव कर सको, अल्लाह पे भरोसा रखो, सुबह तहज्जुद पढ़ो और मांगो, रोज़ मांगो, एक नहीं, 2 दिन नहीं, 2 साल मांगो, अल्लाह ज़रूर देगा, कोई नहीं सकते कि नहीं दे। या अगर उन्होंने आपको नहीं देनी होगी तो आपका दिल उस पर से हटा देगा, खुद ही हट जाएगा, बोले यार ये नहीं अच्छा, कुछ और करता है, खुद ही हट जाएगा, क्योंकि अल्लाह को पता है कि आपके लिए अच्छा है क्या नहीं है। तो ये सोच है, छोटी सी चीज़ है, हमने इतना टाइम दिया सिर्फ माइंड सेट चेंज करने के लिए। विजन उसको अचीव कैसे करना है, पॉजिटिव किस तरह करना है, और एक चीज़ अपने विजन में ज़रूर एक चीज़ ज़रूर बिठा लें, उसमें कोई ना कोई पार्ट ऐसा ना चाहिए लोगों के लिए काम करने का। जैसे पान भाई अपनी शेरशाह को काउंसिल बनी नहीं है हमारी, ये किस लिए है, इन्होंने तो नहीं बनाई, लोगों ने मिलकर बनाई होगी। एक सोशल वेलफेयर आपने एक इंस्टीट्यूट बनाया, किसी वजह से पैसे कमाने के लिए तो नहीं बनाया कि मैं पैसे कमाऊंगा, वो अपनी जेब से लगा रहे होते, क्यों लगा रहे होते, इनका पैशन है। इनको सोशल लाइफ में जो भी आप लोग शेरशाह काउंसिल के लोग हैं उनको सोशल लाइफ में इंटरेस्ट है, यार लोगों की भलाई के लिए काम करते रहना है बहुत सारा। मैंने शेरशाह अपने इलाकों को ऊपर लेकर आना है, जो जवान जनरेशन है उनको ऊपर लेकर आना है, ये इनका विजन है। ये शेरशाह ग्रुप वालों का विजन है, और जितने ग्रुप काउंसिल्स हैं जो भी इलाके उनका एक विजन होता है जिसके तहत चलते हैं। बस ये छोटा सा मेरा मैसेज था आज। बाकी आई होप कि आप लोग जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और बाकी आखिरी चीज़ में ये ऐड करता चलूँ कि इस तरह के हम लोग सेशन और भी करेंगे, और हो सकता है कि हम लोग इससे बड़े सेशंस करें। और जो लोग देखें, ये तो यहाँ पे मैं अकेला हूँ, लेकिन जो बाहर से कुछ ट्रेनर्स आते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में लोगों को सिखा कर उनको बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, अगर उस तरह के ट्रेनर्स हम लाते हैं तो ठीक है, भाई कुछ आगे लेकिन कुछ पैसे तो नहीं, तो वो जो एक बंदे जाके वहाँ पे 10-15 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे छोटे छोटे इवेंट करें, यहाँ पे खाना जो पूरा दिन का सेशन भी और 1000 रुपये का 100 छोटी सी फीस रखते हैं, तो आपको वो 10,000 का भी चीज़, उस कंपनी की चीज़ जो कि बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने लोगों को सिखा रहे हैं, तो आपको अगर सीखने को मिल जाए तो आप लोग कितना आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है,
कि आप सोचते हो कि आगे बढ़ें, या वही सालन खाने जो आपको हमेशा से खा रहे हो, वही ज़िंदगी गुजारने जो गुजारते जा रहे हो, या आगे बढ़ो। तो ये मैं कंक्लूड करूँगा। तो इंशाल्लाह फिर हम लोग जो है इसको आगे लेके चलते हैं। बाकी बस आप 48 घंटे में जितना हो सके इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाएं, कोशिश करें इस पर अमल करने की। और बाकी कोई भी चीज़ों को हमारा बना रहे, कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछेगा। बाकी अभी भी कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछेगा।